नमस्कार। जंतर मंतर को मौन करने की कोशिश हो रही है। हाई कोर्ट से यह सवाल पूछ लिया गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने क्यों दिया जा रहा है। देश की राजधानी के बीचों बीच प्रदर्शन क्यों होता है, वहां पर प्रदर्शन की इजाजत क्यों दी जाती है। और यह सवाल हाई कोर्ट के जज की तरफ से आया है। और यह सवाल आइसोलेशन में नहीं है। इसे समझेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी कि व्यवस्था कैसे काम करती है। जंतर मंतर पर कॉकरोच प्रोटेस्ट हुआ और जंतर मंतर ने सरकार को असहज किया। जंतर मंतर ने सरकार को बाध्य किया। जंतर मंतर ने अब तक के सबसे मजबूत सरकार के मंत्री का इस्तीफा ले लिया। उस सरकार के मंत्री का इस्तीफा हुआ जिस सरकार का उद्घोष था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इसलिए व्यवस्था असहज थी। उस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही एक संबोधन आया था देश के युवाओं के लिए कॉकरोच। और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ और कॉकरोच जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, आंदोलन का रूप लिया। और उसी आंदोलन ने सरकार को और व्यवस्था को असहज किया। जैसे जिस दिन इस्तीफा हुआ, इस्तीफा के पहले की प्रक्रिया, पहले की चीजें आपको पता है कि किस तरह से वहां पर लाठियां बरसाई गई, किस तरह से युवाओं को मारा पीटा गया, वहां पर तमाम लोग, बच्चों के खून बहे। उसके बाद जब आंदोलन खत्म हुआ, उसके तत्काल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई और उस याचिका में मांग की गई कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत न दी जाए और प्रदर्शन की जगह को बदला जाए। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका में कही गई बातों से हम सहमत हैं और उन्होंने सरकार से जवाब मांग लिया कि क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत देनी चाहिए या किसी और जगह पर प्रदर्शन के विकल्प के तौर पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा। सरकार की तरफ से भी जवाब नहीं आया था। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने यह सवाल कर दिया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत कैसे दी जा सकती है, कैसे दी जाती है, और वो भी क्यों, कब आया, यह भी समझने की जरूरत है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली पुलिस के पास परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें वहां पर प्रदर्शन करना है, आप इजाजत दीजिए। पुलिस का अख्तियार है, पुलिस कई बार परमिशन की इजाजत देती है, कई बार मना कर देती है। पुलिस ने ना हां बोला ना बोला। नतीजा हुआ कि वो संगठन हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, आप इसमें दखल दीजिए और कहिए पुलिस वाले हमारी अर्जी पर फैसला करें। उस पर हाईकोर्ट ने कुछ कहा नहीं। हाईकोर्ट ने सवाल कर लिया दिल्ली पुलिस से कि वहां प्रदर्शन क्यों होता है, उसकी इजाजत कैसी दी जा सकती है। हमारी राय है कि वहां पर प्रदर्शन की इजाजत ना हो। फिर वहां बताया गया कि माय लॉर्ड, ऐसा मामला एक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में यही मांग की गई है कि कैसे यहां पर इजाजत दी जा सकती है। तो आप समझ रहे हैं, यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह महज संयोग नहीं है। सियासत में संयोग ऐसा होता है, सरकारों में ऐसा संयोग होता है, लेकिन न्यायपालिका के कॉरिडोर से इस तरह का संयोग अगर आता है, इसका मतलब समझिए कि इतिहास बनने वाला है। जंतर मंतर मौन होने वाला है। जंतर मंतर मौन किया जाने वाला है, क्योंकि जंतर मंतर ने व्यवस्था को असहज किया है। जंतर मंतर ने देश की सबसे बड़ी अदालत को असहज किया है। जंतर मंतर ने सबसे मजबूत सरकार को असहज किया है और इसलिए जंतर मंतर को कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक बात समझनी होगी, जंतर मंतर कोई एक जगह नहीं है। जंतर मंतर केवल प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है। दिल्ली का जंतर मंतर भले ही मौन हो जाए, वो जंतर मंतर रांची में खड़ा हो जाएगा। वो जंतर मंतर मुंबई आजाद मैदान से आवाज देगा। वो जंतर मंतर देश के किसी हिस्से से चिल्लाने लगेगा, क्योंकि देश में जब तक लोकतंत्र है, जंतर मंतर को मौन नहीं किया जा सकता।